एजुकेटेड हैं, तो आपने इतना गलत निर्णय क्यों लिया? किसी की बातों में आप आ गए और बातों में आकर आपने अपना घर बेच दिया। ये तो आपका पूरा गलत निर्णय है। हाँ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षण बाय उषा में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है, वो कहती है गुरुजी हमारी आस्था व्यथा में बदल गई, यानी कि हमारी भक्ति परेशानी में बदल गई। तो इस विषय में गुरुजी ने पूछा और देखिए कि क्या समझाया उस स्त्री को। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञान प्रदत्त होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। श्री राधे राधे जी, राधे राधे। आस्था अगर व्यथा में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा है ना, आस्था तो यथा ही होनी चाहिए, यथावत ही होनी चाहिए। व्यथा में? अच्छा, व्यथा बोल रहे हैं आप, हमें लगा यथावत बोल रहे हैं। यथा तो व्यथा। देखो, आस्था यदि है तो व्यथा कैसी है? मीराबाई को भी व्यथा थी, बोली दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई। मीराबाई बोली मैं बहुत व्यथित हूँ, मेरी व्यथा कोई सुनो। क्या व्यथा है? बोले बहुत याद आ रही है कृष्ण की। बोले क्या इलाज है इसका? बोले पूरे बदन में दर्द है, कैसे ठीक होगा? बोले जब वैद्य संवरिया हो कन्हैया ही, बीमारी है मेरी और कन्हैया ही। यदि आस्था से कृष्ण प्राप्ति की व्यथा जाग गई तो ये व्यथा अच्छी। और यदि और कोई व्यथा हो तो बताओ, किस व्यथा की बात कर रहे हैं? व्यथा बहुत प्रकार की होती है जी, बताओ कौन सी प्रकार की बात चल रही है आपकी? व्यथा सांसारिक नहीं हो करके ये हमारी बच्ची है, छोटी है और हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। पति कहाँ है आपके? वो जब इसका जन्म हुआ था 1 महीने 26 दिन की थी, तो ऋषिकेश में हम लोग रहते थे, वहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं रहे थे वो। फिर और बेटा वगैरह आपके? एक ही है। तो आप कहाँ रहते? घर कहाँ आपका? हम इंदौर रहते थे, तो यहाँ आना जाना होता था। तो किसी हमारी बचपन मतलब शुरू से इच्छा थी, हम लोग बहुत इसके होने के समय पर बहुत ज़्यादा परिश्रम किए थे। परिश्रम इन द सेंस पैसा कमाने पर उस समय ध्यान ना दे करके सेवा का जो था ना, और एक अच्छा बीज एक फूल के रूप में जन्म ले आध्यात्म के रूप में, वैसा एक टारगेट था कि आध्यात्मिक बनाने का। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी फिलहाल तो हम इंदौर में रहते थे और बहुत। तो आपका घर इंदौर में है? था, अब नहीं है? नहीं, वो किसी संत ने यहीं पास में वो बोलते थे अपने कथाओं में, कहते थे मेरे को कोई हम यहाँ आए थे किसी संत के साथ, तो हम गुरुकुल का ढूंढ रहे थे कि जहाँ पर इसको इसके हिसाब से आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सके। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, मेरे पास है, मैं करता हूँ। तो हमने कहा आप सिखाएंगे, इसको कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम भी रह सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। और फिर उसके बाद हम 2-3 बार आए और उनके बाहर गुरुकुल है वहाँ भी गए, आना जाना किए। इवन जो हमारा सेटअप था ना इंदौर का पूरा हमने बेच दिया, उनसे पूछ करके कि आ रहे हैं आ जाए ना। उन्होंने कहा आप जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद वो चेंज हो गए, वो कहने लगे कि मेरे तो हाथ में प्रॉब्लम आ गई है, मैं कर नहीं सकता, अभी गुरुकुल का वो नहीं है, ये देख रहे हैं आप और लोग आना जाना करते हैं, गुरुकुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप वृंदावन में एडमिशन ले लीजिए। फिर वृंदावन आए, ये हॉस्टल में नहीं जाना चाहती थी, फिर वृंदावन आए, काना माखन में एडमिशन करा दीजिए। हमने तो अपना सारा सब कुछ बेच दिया। अब दोबारा से सेटल होने में समय तो लगता है ना, और एजुकेटेड व्यक्ति क्या करेगा? ना तो झाड़ू पोंछा कर सकता है, ना बर्तन मान सकता है। तो आप इतने एजुकेटेड हैं तो आपने इतना गलत निर्णय क्यों लिया? किसी की बातों में आप आ गए और बातों में आकर आपने अपना घर बेच दिया। ये तो आपका पूरा गलत निर्णय है। हाँ। तो गलत निर्णय क्यों लिया आपने? और खासकर आप अपनी बेटी को किसके भरोसे छोड़ेंगे? किसकी बातों में? आप पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, और आप भी किसी की बातों में आ गए, तो कैसे पढ़े लिखे हैं आप? और इस बातों में आकर आपने इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, घर से बेघर हो गए आप। ये गलत निर्णय कभी नहीं लेना किसी के। लेकिन बार बार पूछ करके ही इंसान संसार धोखा देने बैठा है। मेरे से कम से कम आज तक मेरे से कितने लोग पूछ चुके, महाराज जी मैं अपना सब बेच के आ जाऊं क्या? मैंने बोला नहीं, आप आ जाओ, मैं सेवा करूंगा, पर बेचना कुछ मत बेच के आना। पहले आओ, देखो यहाँ भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप मेरे भरोसे बेच के सब आ जाओ और कल मैं ही ना रहूं तो
मतलब मैं कभी किसी को खतरे पे नहीं रखता, जितना कर सकता हूं उतना करता हूं, है ना। और आपको ये आपकी गलती ये है कि आपने सब बेच दिया, पर कोई बात नहीं, बेच के पैसा जो बचा मिला उसको सेव रखा आपने, उससे आप ले लो फिर से घर। और बच्ची को कुछ मेहनत करिए, आप पढ़े लिखे हैं, कमाइए और पढ़ाइए लिखाइए। भगवान की भक्ति करना अच्छा है, आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम किसी का शिकार हो जाएं। आप रहो, सेवा करो, सब है, लेकिन कभी मैं किसी को किसी भी प्रकार से गलत राह नहीं देता। जितना कर सकता हूं उतना करता हूं। अब देखो, किसी के कारण आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी दांव में लग गई कि नहीं, घर से बेघर हो गए कि नहीं, एक गलत निर्णय लेने से। इसलिए अभी जो पैसा है आपके पास, उससे आप अपने लिए बढ़िया सा घर लो पहले, और कहीं काम देखो, काम करो, और अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ। संतों की संगति करो, अच्छा है, सत्संग करना चाहिए, लेकिन संसार में रावण जैसे लोग भी हैं जो संत बन के सीता मां को चुराने आए थे, अपहरण करने आए थे। तो ये तो आपको देखना है ना कि कौन असली और कौन नकली है, क्या सही और क्या गलत। लेकिन भावनाएं तो आप जानते हैं हिंदू धर्म मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि है कि गेरू जो पहना है वो उसको बहुत ज्यादा। अब देखो, पुरानी बातों में डिस्कस करने से कोई लाभ नहीं, अब तो जो हो चुका वो हो चुका। अब ये देख लो कि आगे क्या हो सकता है। अब जो हो चुका उसे आप बदल नहीं सकते, ना मैं बदल सकता। अब जो हो सकता है उस पर विचार किया जा सकता है, और वो हो ये सकता है कि वो पैसा जो है उससे आप अपने लिए घर खरीदो, वहां रहो बढ़िया से, और बेटी को अपने पास रखो। किसी के हाथ मत दे देना अपनी बेटी इस भरोसे पर कि वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं। बेटियों को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं। गौरी गोपाल गुरुकुल बना, मेरे से कितने लोगों ने बोला महाराज जी मैं अपनी लड़की को भेज दूं क्या, मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा? नहीं, मैंने कहा आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस रखूंगा, आपकी बेटी को घर बैठे मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, आपको यहां भेजने की जरूरत नहीं है। समाज में बेटियों के साथ कितना शोषण होता है, किस पर भरोसा करेंगे आप? इसलिए बेटियों को लेकर कोई लापरवाही नहीं। आप ऑनलाइन क्लासेस कब शुरू करेंगे? अगले वर्ष से इसको। हाँ, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल पूरे भारत को मिलेगी, वो सबको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हम पूरे देश की सेवा करेंगे ऐसे। अभी बॉयज के लिए केवल? हाँ, अभी केवल लड़कों के लिए। तो 100 लड़के हैं, 100 बच्चे हैं यहाँ पर गौरी गोपाल गुरुकुल में। और हम यहाँ सेवा दे सकते हैं क्या सुबह 9 से 1? सेवा तो दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कार्यालय में वो सब बातें आप कार्यालय में कीजिए। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो आपने पूरा देखा और सुना भी, जो कि स्त्री ने बोला कि हमारी आस्था व्यथा में बदल गई। तो ये सब सुनकर हमारे गुरुजी ने उस स्त्री को बहुत अच्छे से समझाया, और आप लोगों को भी उसकी कथा सुनकर और उसकी परेशानी सुनकर बहुत ज्ञान मिला होगा कि किसी भी तरीके से किसी साधु या बाबा के चक्रों में ना पड़े। आप बिल्कुल जो भी आपको करना है तो अपने दिमाग और बुद्धि से करें, बिल्कुल भी किसी साधु की बातों में आकर बिल्कुल गुमराह ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।